हम ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये कि आप अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है, इससे आसान कोई भाषा है नहीं। आपके थोड़े से कोशिश और थोड़े से प्रयत्न से आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पहला सेंटेंस है वो है कि जब मैंने उसे देखा वो रो रही थी। तो जब के लिए इंग्लिश क्या होता है? जब का इंग्लिश होता है व्हेन। जब का इंग्लिश होता है व्हेन, तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए व्हेन। व्हेन, जब मैंने उसे देखा। यहाँ पे जो देखा है ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये बीता हुआ सा है। मैंने उसे देखा तो देखने का काम खत्म हो चुका। जब मैंने उसे देखा तो ये पास्ट एंड डेफिनिट है। तो यहाँ पे हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, जो वर्ब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। और मैंने उसे देखा। एक चीज़ और समझना है, यहाँ पे जो उसे है ये लड़का है कि लड़की है, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ये लड़का के होगा तो हमको हिम लगाना होगा, और अगर ये लड़की के लिए यूज हुआ है तो हमें हर लगाना होगा। ठीक। तो जब मैंने उसे देखा वो रो रही थी। वो रो रही थी से पता चल रहा है कि वो क्या थी, वो एक लड़की है। तो अगर लड़की है तो उसके लिए हम हर का यूज करेंगे, और अगर ये लड़का होता तो हम उसके लिए हिम का यूज करते। तो जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ, SAW, ये सी का मतलब क्या होता है? शी का मतलब होता है देखना। सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है देखना। और जो शॉ है जो मैंने यहाँ लिखा अभी, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ हर। हर किसके लिए लगा है? उसे के लिए हर का यूज हुआ है। तो व्हेन आई सॉ हर, वह रो रही थी। व्हेन आई सॉ हर शी। अब अगर टेंस की बात करें तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज। सी था, ये थी है ना, इसके लिए हम वॉज का यूज करेंगे, सी वॉज। और वीप मतलब होता है रोना, WEEP, वीप। वीप मतलब होता है रोना। और ये रही लगा हुआ है, रो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें आप ING जोड़ दीजिए। तो व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी। तो ये बहुत ही सिंपल है। और इसके जो बेसिक्स स्ट्रक्चर्स होंगे या टूल्स होंगे, हम धीरे धीरे वीडियोस के माध्यम से आपको बताते जाएंगे। और आप कमेंट करके भी मुझे ये बताइए कि आप इससे आसान तरीके से अगर ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैं उसके लिए भी वीडियोस बना दूंगा। अब ये दूसरा सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पे, मैंने सुना। तो मैंने सुना, अगर यहाँ ध्यान से आप देखिए तो जो सुना ये वर्ड है, तो ये भी पास्ट टेंस है। क्योंकि मैंने सुना, सुनने की जो बात है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने सुना, तो यहाँ भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म लगेगा। मैंने सुना, आई। अब हियर का मतलब क्या होता है? HEAR, हियर। हियर क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है सुनना। इसका मतलब होता है सुनना। और हर्ड क्या है? HEARD, हर्ड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो मैंने सुना, आई हर्ड, कुछ लोग साधु के बारे में बात कर रहे थे। अब बात कर रहे थे, देखिए यहाँ भी रहे थे है, इसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ भी वॉज या वर लगेगा, और उसके बाद वर्ब में हम ING लगाएंगे। तो मैंने सुना, आई हर्ड, कुछ लोग। कुछ लोग का इंग्लिश क्या होता है? कुछ का इंग्लिश होता है सम पीपल। कुछ लोग, सम पीपल, साधु के बारे में बात कर रहे थे। बात कर रहे थे, वर टॉकिंग, WERE। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो आप वॉज लगाते हैं या वर लगाते हैं। अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सम पीपल, कुछ लोग, ये प्लूरल है, तो प्लूरल में आपको वर लगाना होता है। ये सिंगुलर होता तो आप वॉज लगाते। तो आई हर्ड सम पीपल वर टॉकिंग, TALK। और ING क्यों लगा देंगे? क्योंकि बात कर रहे थे। तो रहे थे कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने टॉक में ING लगा दिया, टॉकिंग। आई हर्ड सम पीपल वर टॉकिंग, किसके बारे में? साधु के बारे में। तो अबाउट का मतलब क्या होता है?
ABOUT, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। तो आई हर्ड सम पीपल वर टॉकिंग अबाउट ABO, अबाउट सेंट, SAINT, सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? साधु। तो आई हर्ड, मैंने सुना, सम पीपल वर टॉकिंग अबाउट सेंट, कुछ लोग साधु के बारे में बात कर रहे थे। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको एक एक चीज़ को समझना है। आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप चाहते कि इससे भी आसान लेवल पे जाके मैं ट्रांसलेशन आपको बताऊं, तो मैं वो भी आपके लिए कर सकता हूं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मैं खुद से एक चूहा भी नहीं मार सकता। तो पहले तो ये समझिए, खुद से, इस खुद से को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड है माई सेल्फ, मैं खुद से, तो माई सेल्फ हो जाएगा। आप खुद से ये काम नहीं कर सकते तो योर सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो खुद से है, खुद से, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे माई सेल्फ, माई सेल्फ। तो मैं खुद से एक चूहा भी नहीं मार सकता। और सकता, ये जो सकता आपको दिखाई दे रहा है, तो सकता के लिए सकना, मैं तैर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। तो सकना के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो मैं खुद से एक चूहा भी नहीं मार सकता। आई कैन मैंने सकना होता है, आई कैन नॉट, नहीं मार सकता लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए नहीं लगा हुआ है, तो आई कैन नॉट किल, मैं खुद से एक चूहा भी, आई कैन नॉट किल अ रैट। आई कैन नॉट किल अ रैट का मतलब क्या होता है कि मैं एक चूहा भी नहीं मार सकता। आई कैन नॉट किल अ रैट, मैं एक चूहा नहीं मार सकता। तो आई कैन नॉट किल अ रैट माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब खुद से, मैं खुद से, मैं स्वयं से एक चूहा भी नहीं मार सकता। आई कैन नॉट किल अ रैट माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कैन का मतलब आप समझ गए। आई कैन नॉट किल अ रैट माई सेल्फ, मैं खुद से एक चूहा भी नहीं मार सकता। और अगर इसको और आप स्ट्रॉन्ग, ये जो भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा और स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इवन भी लगा सकते हैं। आई कैन नॉट किल इवन अ रैट। इवन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वर्ड भी लग रहा है ना, तो यहाँ पे भी के लिए मैं खुद से एक चूहा भी नहीं मार सकता। तो भी के लिए आप इसको और इम्फेसाइज करने के लिए इवन का यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट किल इवन अ रैट माई सेल्फ। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो हमारा अगला सेंटेंस है, उसके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। उसके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो सबसे पहले तो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर से इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देयर वॉज अ फेमस, फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। देयर वॉज अ फेमस म्यूजिशियन, देयर वॉज अ फेमस म्यूजिशियन। देयर वॉज अ फेमस म्यूजिशियन का मतलब होता है कि एक प्रसिद्ध संगीतकार। तो देयर वॉज अ फेमस म्यूजिशियन, तो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, इसका मतलब ये होगा। जैसे हम आपसे बोल दें कि एक गाय थी, तो हमको क्या बनाना होता है? देयर वॉज अ काऊ। एक नदी थी, तो देयर वॉज अ रिवर। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का यूज करते हैं। तो देयर वॉज अ फेमस, एक प्रसिद्ध संगीतकार थे उसके दरबार में। और यहाँ में लगा हुआ है, तो उसके दरबार में का मतलब क्या हो जाएगा? इन। अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे आप हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। इन हिज कोर्ट, COURT, कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार। अब ये हिज और हर क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये किसी राजा का दरबार होता,
उसके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो मान लीजिए कोई राजा साहब हैं उनके दरबार में, तो उनके लिए हिज का यूज हो जाएगा। अगर कोई रानी होंगी तो हम बोलते हैं कि उसके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो अब उसके से ये पता नहीं चल रहा है कि वो रानी है, रानी के दरबार में या राजा के दरबार में। तो अगर कोई रानी है तो उनके लिए हर लग जाएगा। तो देयर वॉज अ फेमस म्यूजिशियन इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। चलिए हम देखते हैं अगला सेंटेंस। उसने अपने आदमी से पूछा। तो यहाँ भी देखिए पूछा जो वर्ड है ये पास्ट है, पास्ट एंड डेफिनिट है। तो उसने अपने एक आदमी से पूछा, तो उसने के लिए क्या लगाएंगे? ही। और आस्क मतलब क्या होता है? पूछना, ASK, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये देखिए जो पूछा है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमको यूज करना है। आस्क का मतलब क्या होता है? ASK, आस्क। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है पूछना। और उसने अपने एक आदमी से पूछा है तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड वन ऑफ हिज मैन। ही आस्क्ड वन ऑफ हिज मैन। ही आस्क्ड वन ऑफ हिज मैन। अब यहाँ वन ऑफ क्यों लिखा गया? वन ऑफ हिज मैन। देखिए उसने अपने एक आदमी से पूछा, इसके मतलब कि उनके पास एक आदमी नहीं थे, उनके पास 4-5 लोग थे उनके, उसमें से किसी एक आदमी से उसने पूछा। तो वन ऑफ हिज मैन का मतलब होता है वन ऑफ हिज, उनके पास जितने भी लोग थे उनमें से किसी एक से। ही आस्क्ड वन ऑफ हिज मैन, उसके जो आदमी थे, ठीक है, तो उन जितने भी आदमी उनके पास थे उनमें से किसी एक से उसने पूछा। तो ही आस्क्ड वन ऑफ हिज मैन। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ। मैंने अपने पापा को देखकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब कोई काम शुरू कर दिया तो इसके लिए हम यूज करते हैं बिगेन टू का। जैसे देखिए बिगिन का मतलब क्या होता है? एक होता है BEGIN। बिगिन का मतलब क्या होता है? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। और अगर हम इसका वर्ब टू लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बिगेन, BEGAN, बिगेन। शुरू किया इसका मतलब होता है शुरू कर दिया या शुरू किया। तो मैंने अपने पापा को देखकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो किसने? सब्जेक्ट क्या है? मैंने। आई बिगेन टू रीड। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। आई बिगेन टू रीड, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया अपने पापा को देखकर। सीइंग माई फादर, सीइंग माई फादर, सीइंग माई फादर। तो मैंने अपने पापा को देखकर पढ़ना शुरू कर दिया। आई बिगेन टू रीड सीइंग माई फादर, अपने पापा को देखकर। तो इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आपको थोड़ा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इतना स्टैंडर्ड के ट्रांसलेशन चाहिए, या आप कहेंगे तो मैं एक एक स्ट्रक्चर्स को अलग कर दूंगा, ठीक है, और एक एक स्ट्रक्चर्स को अलग करके एक एक वीडियोज़ बना दूंगा जैसे हर स्ट्रक्चर्स पे। तो अगर वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिख कर ये बताइए कि यस वी नीड सेपरेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यस लिख करके आप मुझे ये बताइए कि हाँ आपको अलग अलग स्ट्रक्चर चाहिए। और एट लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको एक एक सेंटेंसेस को ध्यान से समझना है। और इसमें जो भी बातें मैंने करी, फर्स्ट की बात करी, V2 की बात करी, या पापा को देखकर सीइंग माई फादर, तो आपको ये समझना है, इसका अभ्यास करना है, तभी जाके आप इंग्लिश को बहुत जल्दी, 2-3 महीने बहुत होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश लिखना सीखने के लिए। तो आपको एक एक चीज़ का अभ्यास करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो यू कैन कमेंट मी and I'll try to solve it as soon as possible. तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।